माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अकार्बनिक रसायन के नाम बनाने का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपने पहला और दूसरा पार्ट देख चुके होंगे। ये काम मैं एक दिन में भी कर सकता था, लेकिन एक दिन में वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि आप लोग उसको सही से याद नहीं कर पाते। तो देखते रहिए मेरे साथ मेरा चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर। चलते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। और आपको वो कॉमन लाइन तो याद हो ही गई कि यदि किसी तत्व या धातु या समूह में, अब बात करते हैं, शायद कल हम पहुंच गए थे बाइसल्फेट तक पहुंच गए थे। आप लेते हैं H2O3 समूह जुड़ा हो। कौन जुड़ा हो? H2O3 समूह जुड़ा हो। बल्कि इसको यहाँ की बजाय समूह में यहाँ लिख देता हूँ, H2O3 समूह जुड़ा रहता है तो उन यौगिकों के नाम के लिए थायोसल्फेट, क्या थायोसल्फेट शब्द प्रयोग किया जाता है। इफ H2O3 ग्रुप अटैच विद एनी एलिमेंट, मेटल और ग्रुप, देन दैट्स कंपाउंड आर कॉल्ड थायोसल्फेट। जैसे Na2S2O3 का क्या नाम होगा जी? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि K2S2O3 का क्या नाम होगा? शायद आप सही सोच रहे हैं, पोटेशियम थायोसल्फेट। जी हाँ, पोटेशियम थायोसल्फेट नाम होगा इस कंपाउंड का। चलिए नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि यदि किसी ग्रुप यानी किसी एलिमेंट, मेटल या ग्रुप के साथ में यदि CNO ग्रुप जुड़ा हो, CNO, तो शब्द यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं साइनेट। ठीक है जी, एक साइनाइड था और ये है साइनेट। तो जैसे NaCNO, तो क्या नाम होगा? शॉर्ट में लिख देता हूं, सोडियम साइनेट। सोडियम साइनेट। तो KCNO का क्या नाम होगा? जी हाँ, पोटेशियम साइनेट। जल्दी अगला ग्रुप ले लेते हैं कि यदि इसी को ही उल्टा कर दूं, NC पहले लिख देता हूं, NCO जुड़ा हो, तो वर्ड यूज होगा आइसोसाइनेट। क्या वर्ड यूज होगा? आइसोसाइनेट। जैसे NaNCO कॉल्ड एज सोडियम आइसोसाइनेट। शायद आप समझ रहे होंगे। सी देखिए, एक था अकेला CN साइनाइड था जब उल्टा कर दिया NC आइसोसाइनाइड था। अब CNO साइनेट है तो NCO आइसोसाइनेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी एलिमेंट के साथ में CNS ग्रुप जुड़ा रहता है तो वर्ड यूज होता है थायोसाइनेट। इट मीन्स दोज कंपाउंड विच हैव CNS ग्रुप विद एनी मेटल और ग्रुप, देन दैट्स आर कॉल्ड थायोसाइनेट कंपाउंड। जैसे NaCNS सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट। तो बेटा KCNS का नाम क्या होगा? जी हाँ, पोटेशियम थायोसाइनेट। इसमें भी उल्टा कर देता हूं मैं, अगला ग्रुप लेता हूं, NCS अगर जुड़ा हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट। जैसे NaNCS, तो नाम हो जाएगा सोडियम आइसोथायोसाइनेट। देखिए थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर केवल CN है तो साइनाइड, अगर N को पहले C को बाद में ले लें तो आइसो लगा देते हैं। जैसे CN था तो साइनेट, NC आ गया, आइसो शब्द यूज हो जाएगा। CNS, S के लिए थायराइड का यूज करते हैं। CNO साइनेट, NCO
आइसोसाइनेट। तो ज्यादा भारी नहीं है, आप समझ जाएंगे। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, CNO, अगर C पहले N बाद में तो सिंपल साइनेट, अगर N पहले आ जाता है तो बस उसी में ही आप आइसो वर्ड अटैच कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। अगर किसी मेटल के साथ में ClO2 ग्रुप जुड़ा हो तो कंपाउंड का नाम होता है क्लोराइट। क्या है ये? क्लोराइड था, एक NaCl वाला था वो, और NaOCl वाला था हाइपोक्लोराइट। अगर ClO2 जुड़ा हुआ होता है तो क्लोराइड, जैसे NaClO2 सोडियम क्लोराइड। सोडियम को सोड लिख रहे हैं बार बार, ध्यान रखिएगा, आपका टाइम बचेगा, आपका डाटा बचेगा। तो सोडियम क्लोराइड, तो बेटा KClO2 का नाम होगा पोटेशियम, जी हाँ क्लोराइड। चलिए अगर ClO3 जुड़ा होता है तो नाम होता है क्लोरेट, क्लोरेट। जैसे NaClO3 तो नाम हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। तो KClO3 का क्या नाम होगा? पोटेशियम क्लोरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल थोड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप हो सकता है कि बोर फीलिंग करने लगे, आप बोर हो जाएं, तो इसलिए आपके लिए एग्जाम्पल एक एक दो दे रहा हूं। अगर ClO4 ग्रुप जुड़ा हो तो नाम होता है पर क्लोरेट। क्या नाम होता है जी? पर क्लोरेट। जैसे NaClO4 तो सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। तो KClO4 का क्या नाम होगा जी? जी हाँ बिल्कुल, पोटेशियम पर क्लोरेट। और अगर Mg के साथ में जुड़ा मिल जाए ClO4 ट्वाइस होगा तो क्या नाम होगा? मैग्नीशियम पर क्लोरेट। तो इसी प्रकार ये नाम बनते चले जाते हैं। अगला ग्रुप स्टार्ट करते हैं जी। अगला ग्रुप होता है आपका, बिल्कुल इनमें Cl की जगह Br लगा दो, क्लो की जगह ब्रो आ जाएगा। देखिए कैसे, जादू देखिए। BrO2 जुड़ा हो तो कंपाउंड का नाम, इसका क्लोराइड था, इसका ब्रोमाइट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमाइट। यानी जैसे NaBrO2 सोडियम ब्रोमाइट, सोडियम ब्रोमाइट। तो KBrO2 का क्या नाम होगा? शायद आप सही सोच रहे होंगे, पोटेशियम ब्रोमाइट। चलिए अगर BrO3 जुड़ा हो तो नाम होगा ब्रोमेट, ब्रोमेट। जैसे NaBrO3 तो सोडियम ब्रोमेट। तो KBrO3 का क्या नाम होगा? बिल्कुल पोटेशियम ब्रोमेट। अब बात कर लेते हैं, अगर BrO4 अटैच हो, इफ BrO4 per chlorate group attach with any atom, any element, any metal, any group, then that is known as perbromate. Like perbromate, perbromate। जैसे NaBrO4 का क्या नाम होगा? सोडियम पर ब्रोमेट। तो KBrO4 का क्या नाम होगा जी? KBrO4, जी हाँ शायद आप सही सोच रहे होंगे, उसका नाम होगा पोटेशियम पर ब्रोमेट। इसी प्रकार क्लोरीन लिया था, ब्रोमीन ले लिया, अब आयोडीन ले लीजिए। अगर iO2 जुड़ा हो तो आयोडाइट, आयोडाइट। जैसे NaIO2 सोडियम आयोडाइट। क्लो की जगह ब्रो लगा दो और ब्रो की जगह आयो लगा दो, आयोडाइट। सॉरी डाइट नहीं, डाइट होगा तो फिर वो Na अकेला आई हो जाएगा, आयोडाइट।
तो बेटा KiO2 का नाम पोटेशियम आयोडाइड। इसी प्रकार अगर IO3 जुड़ा रहता है तो नाम होता है आयोडेट। आयोडेट जैसे NaIO3 का नाम होगा सोडियम आयोडेट। ऐसे ही K में जोड़ दोगे पोटेशियम आयोडेट। अब अगर IO4 ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसका नाम होता है पर आयोडेट। पर आयोडेट। पर आयोडेट जैसे NaIO4 का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पर आयोडेट। तो कुल मिलाकर के अब मुझे तो ध्यान नहीं है कि पहली वीडियो में कहां तक बन गए थे, 10 थे या 15 थे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक और ले लीजिए, चलिए 15 हो जाएंगे। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ में NO2 जुड़ा हो, देखिए अगर N जुड़ता है तो नाइट्राइड बताया था मैंने, अगर NO2 जुड़ता है तो नाम होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट जैसे NaNO2 तो नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। तो बेटा KNO2 का नाम पोटेशियम नाइट्राइट। MgNO2 ट्वाइस का नाम मैग्नीशियम नाइट्राइट। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाइएगा और बनाते जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार तीनों में Cl, तीनों में Br, तीनों में I। अगर O2 जुड़ा है तो आइट शब्द का प्रयोग होगा, चाहे वो ClO2 क्लोराइड हो, BrO2 ब्रोमाइट हो, आइट ITE। तो अगर O2 जुड़ रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ में तो आयोडाइड शब्द लगाते हैं, जैसे ClO2 क्लोराइड, BrO2 ब्रोमाइट, IO2 आयोडाइड। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपका दिमाग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में चलता रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। अगर नहीं आया हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में इसको आप शेयर जरूर करें। और मेरा चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।